एवरीबडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और मैं आपको पता है कि मैं आपको सीआरपीसी आजकल पढ़ा रही हूँ। और मैंने आपको इससे पहले लास्ट वीडियो में चार्ज के बारे में बताया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपने मेरा देखा होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये उसके आगे की सीरीज़ है। आपको ये समझ में तभी आएगा जब आपने उसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि चार्ज क्या होता है, और मैंने आपको फॉर्म ऑफ चार्ज के बारे में बताया। तो फॉर्म ऑफ चार्ज भी मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब आज मैं आपको उसका सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ, ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस। तो आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? बी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस। इसका मतलब अपराधों का संयोजन, किस तरीके से ज्वाइंटर चलता है वो आपको डिस्कस करेंगे। पहली चीज सेक्शन 218 पढ़ते हैं, सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंस। इसका मतलब एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है, सुभिन्न। सुभिन्न का मतलब होता है जब दो अपराध एक समान नहीं होते, अर्थात उनमें कोई समानता नहीं होती, वो एक सिमिलर कैटेगरी के नहीं होते, बल्कि वो अलग अलग होते हैं। तो पहले कुछ चीज़ें जान ले, फिर इसका मतलब और डिटेल बताऊंगी। सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप, मतलब जितना अलग अलग अगर डिफरेंट टाइप के ऑफेंस हैं तो वो क्या होंगे, उनके लिए सबके लिए सेपरेट चार्जेस बनेंगे। तो अगर आप समझ गए होंगे, सुभिन्न का मतलब समझ गए होंगे, सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंस, जितने भी आरोप होंगे वो सब अलग अलग होंगे, क्योंकि वो जो अपराध हैं वो एक समान नहीं हैं। और अब कैसे सुभिन्न हो सकते हैं? परिस्थितियों के अनुसार भी हो सकते हैं, समय के अनुसार भी हो सकते हैं, तिथि के आधार पर भी हो सकते हैं, और भी कई अन्य कारण हैं। तो प्रत्येक सुभिन्न अपराध का एक पृथक आरोप होगा। तो हर एक जितने भी ऑफेंस होंगे अलग अलग तरीके के, डिफरेंट तरीके के, सबका एक सेपरेट चार्ज बनाया जाएगा। कल आपको मैं बता चुकी हूं कि चार्जेस को कौन फ्रेम करता है? कोर्ट। तथा ऐसे पृथक आरोप का पृथक विचारण किया जाएगा, मतलब जितने सेपरेट चार्जेस होंगे उन सब का सेपरेट ट्रायल किया जाएगा। 218 धारा 218 एक का परंतुकु, परंतुकु का मतलब प्रोविजो क्या कहता है? अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध विचलित सभी या किन्हीं आरोपों का विचारण कर एक साथ कर सकते हैं। इसका प्रोविजो कह रहा है कि हो सकता है कि सारे जितने भी अपराध हों, सबके जितने भी चार्जेस हैं, सबको एक साथ हम ट्रायल कर सकते हैं। कब करेंगे वो भी आपको मानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि अभियुक्त एक रिटर्न में एप्लीकेशन देता है। क्या देगा? वो रिटर्न में एप्लीकेशन दे रहा है मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे रहा है कि मैं चाहता हूं कि वो, उसकी रिक्वेस्ट रहती है एप्लीकेशन में कि जितने भी ऑफेंस हैं उन सबको क्या कर दिया जाए, सबका ट्रायल, सबको चार्जेस एक साथ चले, सबको सब चार्ज एक साथ चले। तो ऐसी स्थिति में जब अभियुक्त लिखित आवेदन देता है और मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट हो जाए कि अभियुक्त के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो प्रोविजो के अनुसार वो क्या कर सकता है? सेपरेट चार्जेस को सब एक साथ मिला सकता है। सेक्शन 218 सब क्लॉज 1 के जो प्रोविजन हैं, सेक्शन 219, 220, 221, 223 के प्रोविजन की दशा में लागू नहीं होंगे। इसका मतलब जो 218 के आप सेक्शन देख रहे हैं, इन सेक्शंस पे वो अप्लाई नहीं होंगे। सेक्शन 219, 20, 21 और 223। तो यहाँ पर प्रोविजन शब्द में मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब केवल कौन कौन शामिल किए जाएंगे? केवल मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, सेशन न्यायालय, हाई कोर्ट। ट्रायल की दशा में इस धारा के उपबंध नहीं होंगे, मतलब ट्रायल की दशा में इसमें क्या होंगे, ये प्रोविजन लागू नहीं होंगे, ना सेशन कोर्ट के होंगे ना हाई कोर्ट के। केवल कौन यहाँ पर सुन कर रहा है? मजिस्ट्रेट। सेक्शन 218 में और कौन सी चीज़ आपको याद रखनी है वो चीज़ें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको एक केस इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, मनोहर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। लीडिंग केस है, आप समझेंगे, बताऊंगी मैं आपको। यदि अभियुक्त द्वारा दिए गए आवेदन के बिना भी मजिस्ट्रेट संतुष्ट है, इसका मतलब अभी इसने एप्लीकेशन नहीं दी है अभियुक्त ने, लेकिन मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है कि कई अपराधों को मिलाकर जितने भी उसने ऑफेंस किए उन सबको मिला ले और सबका क्या करे, ज्वाइंट ट्रायल शुरू करे, ज्वाइंट ट्रायल शुरू करे। तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट क्या करेगा? अपनी जुडिशियल पावर को इस्तेमाल करते हुए क्या करेगा? वो ज्वाइंट ट्रायल शुरू करवा सकता है। और उसके लिए क्या होगा? ये पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा, क्योंकि उसने अपने पावर के अंतर्गत ये काम किया है। कोई ज़रूरी नहीं कि अभियुक्त व्यक्ति ही एप्लीकेशन दे। अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, संतुष्ट है, तो वो कई अपराधों का क्या कर सकता है? ज्वाइंट ट्रायल स्टार्ट करा देगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको समझाना चाहते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, उसने एक अवसर पे चोरी की और एक अवसर पे घोर उपाती की। यहाँ पर उसने एस के घर चोरी की थी और यहाँ पर उसने डी के साथ
घोर-उपाति की है। तो उसका हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट चार्ज बन सकेगा और सेपरेट ट्रायल होगा। उसका क्या होगा, सेपरेट चार्ज और सेपरेट ट्रायल होगा। इसका मतलब होता है कि अलग अलग कार्य किए गए हैं अलग अलग अवसरों पर, तो इसीलिए क्या किया जाएगा, पृथक विचारण और क्या पृथक आरोप और पृथक विचारण किया जाएगा। तो सेक्शन 218 आपको डायरेक्टली क्लियर कर रही है कि सुभिन्न, सुभिन्न का मतलब होता है जब ये अपराध एक समान ना हो, वो बिल्कुल अलग अलग हो, बिल्कुल भिन्न हो, तो उनका पृथक आरोप किया जाएगा और पृथक विचारण किया जाएगा। 218 के बाद आपको 219 डिस्कस कर रहे हैं। 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर में बी चार्ज टुगेदर। एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। इसका मतलब एक ही साल में किए हैं ऑफेंस और तीनों अपराधों का आरोप हम एक साथ लगा सकते हैं जब वो एक ही किस्म के हो, मतलब एक ही टाइप के होने चाहिए। तो अगर इस सेक्शन का निष्कर्ष निकाला जाए तो मैंने 3 पॉइंट्स में निकाला है। अपराध एक ही प्रकार के हों, एक ही प्रकार के अपराधों की संख्या 3 से अधिक नहीं हो, मतलब उनकी जो नंबर्स हैं वो 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये अपराध 1 वर्ष की अवधि में किए गए हों, मतलब 1 साल के अंदर वो तीनों अपराध किए गए हों, तीनों अपराध 1 साल की अवधि में किए गए हों, 3 अपराध से ज़्यादा ना हो और अपराध एक ही प्रकार के हो। तीनों बातें आप फिंगर टिप्स पे लर्न कर लेंगे। अब मैं एक केस आपको बताने जा रहे हैं, लीडिंग ज्ञानेश्वर दास वर्सेस स्टेट। बहुत पुराना केस है, लीडिंग 1929 का, इलाहाबाद का। यहाँ पर कहा गया गबन तथा उसके दुष्प्रेरण को एक ही प्रकार के अपराध नहीं माना गया। गबन करना और उसका अबेटमेंट करना एक ही तरीके के यहाँ पर ऑफेंस को इस केस में नहीं माना गया। आपको अगर देखा जाए जॉइंडर ऑफ चार्जेस अधिकतर किन मामलों में लागू होता है, रेफरेंस दिया जाता है वारंट केस में। अगर आप वारंट केस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस पे आप देखेंगे, शुरुआत के वीडियोस बनाए गए हैं जहां पे वारंट केस और सम्मन केस के बारे में बताया गया है। तो वहां आप जाकर देख सकते हैं उन वीडियोस को कि वारंट केसेस क्या होते हैं और सम्मन केसेस क्या होते हैं। यहाँ पर मैं आपको केवल इतना बताऊँगी, जॉइंडर ऑफ चार्जेस वारंट केस में अप्लाई होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में सम्मन केसेस में भी अपराधों का संयोजन जो होता है, अपराधों का जितने भी ज्वाइंडर होते हैं वो सारे एक साथ ज्वाइंट किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखेंगे अधिकतर किस में होते हैं, वारंट मामलों में। सम्मन केसेस में भी ऐसा किया जा सकता है। अभी आपने देखा कि मैंने आपको 218 पढ़ाया, 219 पढ़ाया, अब 220 आप डिस्कस कर रही हूँ। ट्रायल फ्रॉम मोर देन 1 ऑफेंस, एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। इसका मतलब अगर एक से ज़्यादा ऑफेंस हैं तो उन सब के लिए ट्रायल के लिए किस सिद्धांत को अपनाया जाएगा वो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। एक ही समव्यवहार में किए गए एक से अधिक अपराधों का विचारण, मतलब एक ही समव्यवहार मतलब एक ही ट्रांजैक्शन में, एक ही सीरीज में किए गए हैं एक से अधिक अपराधों का विचारण। सीरीज़ का मतलब क्या होता है, जैसे 1 2 3 आप सीरीज़ होते हैं, आप 1 2 3 4 पढ़ते हैं सीरीज़, तो उसी तरीके से एक से ज़्यादा किए गए अपराधों का, एक से अधिक किए गए अपराधों का एक साथ ट्रायल। आपराधिक न्यासभंग या संपत्ति का बेईमानीपूर्ण रीति से दुरुपयोग, चाहे वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, चाहे प्रॉपर्टी का मिसयूज़ हो, इन सब का मिसयूज़ है तो भी क्या कर सकते हैं, हम एक साथ ट्रायल कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जब एक ही कार्य अपराधों की विभिन्न धाराओं में आ जाए, एक ही काम है लेकिन अपराधों की ऑफेंस की अलग अलग सेक्शंस में आ जाए, तब भी हम ट्रायल एक साथ कर सकते हैं। देखिए जो आईपीसी है, आईपीसी के सेक्शन 71 में एडवर्स प्रभाव नहीं डालेगा। जो ये सेक्शन है वो आईपीसी के सेक्शन 71 पे कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। आपको लीडिंग केस बताते हैं, फैज़ मोहम्मद वर्सेस स्टेट 1945 केरला का केस है, जहां एक अभियुक्त चोरी करने की नीयत से एक प्रोस्टिट्यूट के यहाँ घर में घुसा और चोरी करने के दौरान उसने रेप भी कर दिया उसका। तो दोनों अपराधों को ज्वाइंट करना इस धारा के अंतर्गत क्या माना जाएगा, मिस ज्वाइंडर माना जाएगा। मतलब दोनों अपराध बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों अपराधों को हम एक साथ, दोनों ऑफेंस को एक साथ मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, मिस ज्वाइंडर कहलाएगा। न्यायालय ने क्या कहा, विभिन्न कृतों को एक ही समव्यवहार में, समव्यवहार का मतलब सीरीज, एक ही समव्यवहार में किया गया कार्य मानने के लिए कृत का मतलब एक्ट की निरंतरता तथा समय की निकटता आवश्यक तत्व है। मतलब क्या होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस हो, एक्ट कॉन्टिन्यूअस हो और बिल्कुल निकट में हो, क्लोज में हो।
यहाँ पर क्या था, दोनों ट्रांजेक्शन्स क्या थे, अलग अलग थे। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि दो ऑफेंस जब अलग अलग हैं उनको हम ज्वाइंट करते हैं तो मिस ज्वाइंडर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो मैंने जो आपके साथ आज डिस्कस किया, आपको 218 से डिस्कस करना शुरू किया, 218, 219, 220। अब इसका थर्ड पार्ट आपको मैं जल्द ही आपको दिखाई पड़ेगा कि मैं आपको चार्ज का थर्ड पार्ट भी डिस्कस करूंगी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हों, समझ में आती हों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आप क्या पढ़ेंगे, 221 से लेकर 224 तक मैं आपको पढ़ाऊंगी। थैंक यू।